नमस्ते आप सभी को। मैं निश्चय जैन पन्नावाला। इधर पर मैंने एक लेख पढ़ा जो मैंने खुद ही लिखा है। उसको मैं चालू करता हूँ, आप पढ़िए, समझिए आपको कितना अच्छा लगता है। इसी के साथ चालू करते हैं। जिंदगी अभी जीनी है, शायद अपने हिसाब से नहीं, औरों के हिसाब से, सबके हिसाब से। जीने के तौर तरीके अलग अलग हैं। किसी के लिए शराब सिगरेट पीना उन्हें बहादुरी का एहसास कराता है, किसी को मंदिर में भक्ति करना, किसी को सत्संग में बैठना, किसी को अकेले घूमना बहुत अच्छा लगता है और आनंद आता है, तो कोई गुट में घूमने में अच्छा लगता है। मैं खुद अपने आप को देखता हूँ, क्या पसंद है नहीं मालूम, ना मेरे को जानने की कोई इच्छा भी नहीं है। जो सोशल मीडिया हैंडल है उसका मकसद शायद खुशी और दुख साझा करना है। मैंने किसी को आज तक दुख शेयर करते हुए नहीं देखा। जब तक आप सोशल मीडिया में स्वतंत्र हैं, आपको लाइक शेयर कमेंट से फर्क नहीं पड़ता। मैं देखता हूँ लोग अक्सर अपना परिचय दोस्तों के जन्मदिन पर स्टोरी लगाते हैं, उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। जिसका जन्मदिन होता है उसे निश्चित रूप से खुशी होती होगी, फिर भी वह सबको जन्मदिन की बधाई देने वाला की स्टोरी अपने अकाउंट पर लगाकर शुभकामनाएं को धन्यवाद कहता है। सब लोग के तरीके अलग अलग होते हैं खुश होने के लिए। जब तक हम लोकतंत्र में हैं, हम किसी को गलत और सही नहीं बोल सकते हैं। जब तक हम इसमें कंपटीशन नहीं ला रहे हैं, कितने भी लोग आज हमें विश करें, जब तक हम सोशल मीडिया से खुश हों। जैसे कि इसका ओवरऑल मतलब इतना है कि जैसे आपके पास 2-3 लोग, अगर किसी की स्टोरी में 50 लोगों ने उसको बर्थडे विश किया और अब अपन इससे परेशान हो रहे हैं कि आज मेरे को 5 लोगों ने किया, 10 लोगों ने किया, तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इफेक्ट लाएगा। मेरे से बोलते हैं सोशल मीडिया पेज को अच्छा बनाओ। जो आज तक अपनी फेयर कॉपी नहीं बना सका उसको बोल रहे हैं समय समय में पोस्ट करते रहो। मेरे लिए पोस्ट करना तो मुश्किल है, कैप्शन लिखना और भी ज्यादा मुश्किल है। जैसे कि कोई मुश्किल सवाल हो, मेरे को सोशल मीडिया में फोटो अपडेट करना, कुछ भी अपडेट करना जमीन आसमान से भी मुश्किल लगता है। आज सोशल मीडिया में दुनिया भर का ज्ञान आपको अपडेट मिल रहा है, शायद आज वो मेरे लिए किसी काम का नहीं है। लोग इतने ज्यादा परेशान और दुखी हैं, कमेंट में विवाद करने लगते हैं। मेरे को एक मैडम बोल रही थी, अपनी खुशी के पलों को दुनिया के साथ साझा और दिखाना सीखो, इससे आपका प्रोफाइल उच्च कोटि का बनेगा, मन मोहने वाली बन जाएगी। जो आपको सफलता बड़े फल हैं उनको आप दुनिया के साथ साझा करोगे। जब आप दूसरे लोग आपको कॉन्ग्रेचुलेशन देंगे तो आपको अपने आप पर गर्व की सहानुभूति अनुभूति होगी। पर मैं अपनी सफलता से खुश हूँ, ना ही हम उस सफलता की तस्वीर को ना ही आगे शेयर करना चाहते हैं, ना ही करने की अपेक्षा रखते हैं। मेरे से लोग बात करते हैं, लोग एकदम सरप्राइज हो जाते हैं जब हम कहते हैं कि हमारी अभी तक लिंक्डइन प्रोफाइल भी नहीं बनी है। लोगों एकदम चौंकाने अंदाज में रिएक्शन देते हैं। यदि मैं खुश बिना प्रोफाइल के हूँ और अपने आप को सफलता और सफल मानता हूँ तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरे दोस्त कसम से एक बार गंभीर मुद्दे में बात कर रहे थे। टॉपिक था लिंक्डइन अकाउंट। देखकर आपको भी मोटिवेट महसूस करते हैं। कोई ना कोई परिचय का आदमी नई कामयाबी हासिल कर रहा होता है। मेरे करीबी मिल के कहते हैं, चलो इसको हम इंस्टाग्राम जैसी अनफॉर्मर और एंजॉय करने का कंटेंट, मतलब कि कह रहे हैं जो सोशल मीडिया उसको भी हम लिंक्डइन इस टाइप का कुछ कंटेंट उसमें बनाते हैं। दोस्त कह रहे हैं ओके। आज आज समय हो गए हैं, नए सीख रहे हैं अपने मन से। आज लोग कह रहे हैं कि नया कुछ सीखो, नया कुछ सीखो, अपने मन से नहीं परंतु किसी और के मन से। शायद मैं डिग्री जो कर रहा हूँ अपने मन से नहीं, किसी और के मन से कर रहा हूँ। कोई मेरे से बोल रहा है इस सर्टिफिकेट को कर लो, उस सर्टिफिकेट को कर लो, उस सर्टिफिकेट को ज़बरदस्ती इंजॉय करने का नाटक कर रहा हूँ। दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं। जिंदगी के इतनी सारे नहीं जीनी है, क्रिएटिव और नया कुछ काम करना है जिससे मन लगा रहे। सुबह 8 बजे से कॉलेज में प्रेजेंट सर या प्रेजेंट मैम बोल के आ जाते हैं। कॉलेज 8 से 5 बजे तक रहता है, उसी में अनेक विषयों का ज्ञान मिलता है, उसे सुनने में अच्छा लगता है। मगर मेरे को मालूम है यदि इसका मूल्यांकन होगा तो मेरे को पास होने के भी लाले पड़ जाएंगे। मैं अक्सर एक बात बोलता हूँ, जो मैंने मेहनत पढ़ाई लिखाई में की है, 12वीं में की थी, मैं आज उसकी 2 डिजिट में भी मेहनत नहीं करता। मन करता है कुछ नया करूँ, मगर क्या नया करूँ कुछ नहीं मालूम है। अब केवल मन करता है शिक्षा को त्याग करो और ट्रेडिंग या रुपया कमाने में लग जाओ। कॉलेज में नाच गाना
होते हैं, मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर होती हैं, उसमें भी ज़बरदस्ती आपको पार्टिसिपेट करने के लिए बोला जाता है, आपको करना होगा। यह क्या तमाशा है भाई? ज़िंदगी में इतनी ज़बरदस्ती शायद अब तक नहीं देखी। फंक्शन में डांस एंजॉयमेंट के लिए किया जाता है, मगर उसमें भी नाटक और चोटबाजी दी जाती हैं। लोग झूठ इतना ज़्यादा बोलते हैं, सच इतने अच्छे तरीके से छुपाते हैं। जो लोग कहते हैं जैन साहब यह सीख लो, कहते हैं इतना झूठ बोलकर उन्होंने विशेष उपलब्धि हासिल कर ली है। मेरे गुरु तो मेरे से अक्सर कहा करते थे, आजकल लोग 10 का 100 बोलते हैं, या अगर लोगों को मालूम है यह आधा झूठ बोल रहा है तो भी लोग उसकी 100 में से 50 बारी बात को सच मान लेंगे। पर लेकिन असलियत तो उसी को मालूम है। कई बार अपने टीचर शिक्षक से पूछ लिया करता हूँ कि आप टीचर बनना चाहते थे, तो उनका उत्तर रहता है नहीं, मैं यूपीएससी कर रहा था, मैं सीए कर रहा था, कोई एग्जाम दे रहा था, नहीं बनना चाहते थे। इधर इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, यदि हम आगे चलकर सफल भी हो गए, हम अपने आप को किस्मत का धनी मानेंगे, यह नहीं बोलेंगे कि हम बहुत योग्य थे, क्योंकि शायद जो लोग कंपटीशन में सफलता नहीं मिली वो योग्य थे, मगर किस्मत की कमी कहीं अटकी हुई है, कृपया कहीं अटकी हुई है। मैं निश्चय अपनी कक्षा में देखता हूँ, जब कुछ सहपाठी इतने ज़्यादा यूजली का परिचय देते हैं, हम बाकी लोग अपने आप को काफ़ी पीछा मानते हैं। मैंने अपने दोस्त से पूछा कि कितना ज्ञान है, उसने कहा बैठते तो हमारे साथ हैं, मतलब खूब ज़्यादा सज्जन बनने का परिचय कर देते हैं। उस हम लोग हंस पड़े कि हम लोगों ने कहा जितना ज्ञान है, पर लेकिन हमारे सेम क्लास में बैठे हैं, उससे जब तक कोई, मैं हंस के पागल होकर काबू किया, उसे ने जब तक कोई एक निष्कर्ष निकाला, उसके और मेरे हिसाब से जो आप से बात हो रही है सब आप जैसे हैं और उसी श्रेणी में आते हैं। यदि इतने ज़्यादा बुद्धिमान होते तो हमारे साथ क्यों बैठते भाई? हो सकता है आगे चल के नहीं कामयाबी हासिल करना, हो सकता है उनका फाइनल प्लेसमेंट लाखों करोड़ों की कंपनी में हो जाए, हम सब से काफ़ी अच्छा हो जाए, फिर शायद हम कहें काश हम भी उसी तरह अपनी हिस्सेदारी दर्ज कराते, फिर हम उसी मंजिल को हासिल कर सकते थे, आगे भी जा सकते थे। पर यह एकदम सच है कि कल किसने देखा है, आज है, हम अपने सुधार कर सकते हो तो कर लो, कल करके आज को खराब क्यों बना देते हैं? यदि हम अपने आप से खुश हैं तो हम भी सफल हो ही जाएंगे। निवेश की सफलता लोग अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से करते हैं। स्टॉक मार्केट का प्रचार करते हैं, कोई सोने का गुणगान करता है, कोई जमीन की कीमत बताकर अपने आप को अपने निवेश की प्रशंसा को पुल मानता है। अभी ताजा किस्सा मैंने देखा कि दूध वाले के सामने सेठ अपने निवेश के गीत गा रहा था। कोई बोल रहा था कि उसके वैवाहिक के समय सोने की कीमत 4,000 थी, आज वो 60-70 हज़ार से भी ऊपर चली गई है। कोई कुछ और कह रहा था, तो दूध वाले ने भी अपनी बात रखी। दूध वाले ने बोला जब हमने आज से 25 साल पहले चालू किया था, हमारे पास सिर्फ एक भैंस थी, आज हमारे पास 25 से 30 भैंस हो गई हैं, तो जो उसकी भी निवेश की दृष्टि में खूब बड़ी सफलता है। अपन इधर पर किसी को भी सही गलत नहीं बोल सकते हैं, कौन सही है कौन गलत अपन को खुद नहीं मालूम है। आजकल दिखावा जरूरी बन गया है, पर हो सकता है जो हम दिखावा लग रहा है वह शायद किसी के लिए खुशी का अनुभव हो, उसकी यादों का हिस्सा बन गया हो। कोई कहीं खाना या भोजन के लिए अच्छे रेस्टोरेंट गया, उसने स्टोरी लगा दी, खुशी हुई, मगर किसी को लग रहा है कि यह आदमी बनावटी है। हम सोशल मीडिया से तब तक ही खुश हो सकते हैं जब तक हम किसी नियम से बंधे नहीं हैं। जब हम कंपल्सन में आ जाते हैं तो उसी दिन से शायद आप अपने आप में दबाव महसूस करने लगेंगे। चलिए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, इसका ओवरऑल कंक्लूड करता हूँ। सिर्फ इतना था कि आप अपनी लाइफ को कंपटीशन में मत बांधिए, स्वतंत्र जिए, आपकी लाइफ है, इसको आप कुछ भी लिमिटेशन सेट मत करिए। और मैं शुभकामनाएं देता हूँ, आप खुश रहिए जहाँ भी रहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। भारत माता की जय।